पीएम मोदी की डिग्री को लेकर एक बार फिर से बड़ा लीगल ट्विस्ट आ गया है और इस बार स्पॉटलाइट सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की एजुकेशन पर ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी चीफ और फॉर्मर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी है। गुजरात हाईकोर्ट का एक फ्रेश ऑर्डर आया है और क्या इसमें केजरीवाल को कोई खास रिलीफ मिली है या नहीं, और क्या पीएम मोदी डिग्री पर एक बड़ा क्वेश्चन फिर से उठा है। तो सवाल सिर्फ ये नहीं रहा है, सवाल ये भी है कि क्या इस ऑर्डर का मतलब ये है कि पीएम मोदी की डिग्री से जुड़ा मामला फिर से गर्म हो गया है या फिर ये सिर्फ एक प्रोसीजरल सेटबैक है केजरीवाल के लिए। चलिए इसी पर एक नजर डालते हैं। अब व्यूअर्स, यहाँ पर थोड़ा कंटेक्स्ट समझना बेहद जरूरी हो जाता है। ये केस शुरू होता है अप्रैल 2023 से। अप्रैल 1, 2023 को अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अप्रैल 2, 2023 को संजय सिंह ने एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर स्टेटमेंट्स दिए गए जो बाद में गुजरात यूनिवर्सिटी के मुताबिक डिफेमेटरी थे। दोनों वीडियोस रेस्पेक्टिव ट्विटर हैंडल्स पर अपलोड किए गए और इसी के बाद गुजरात यूनिवर्सिटी ने क्रिमिनल डिफेमेशन कंप्लेंट फाइल कर दी। अब अरविंद केजरीवाल का आर्ग्यूमेंट था कि दोनों इंसिडेंट्स सेपरेट है। उन्होंने कहा कि डेट्स अलग है, कंटेंट अलग है, ट्विटर हैंडल अलग है और एविडेंस भी एक दूसरे के अगेंस्ट यूज नहीं हो सकता, इसलिए जॉइंट ट्रायल की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सेशंस कोर्ट ने इस लॉजिक को रिजेक्ट कर दिया था। सेशंस कोर्ट में एडिशनल सेशंस जज एमपी पुरोहित सीआरपीसी के सेक्शन 223 पर रिलाई कर रहे थे। उन्होंने कहा कि द टू टर्म्स अक्यूज्ड ऑफ द सेम ऑफेंसेस एंड इन द कोर्स ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन आर वेरी मच अप्रोप्रिएट एंड पर्टिकुलर। कोर्ट का कहना था कि टेस्ट ये नहीं है कि डेट्स या प्लेटफॉर्म अलग है, बल्कि ये है कि क्या दोनों अक्यूज्ड एक ही ट्रांजैक्शन का हिस्सा थे। और कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया कि द टेस्ट इज वेदर द टू पर्सन्स आर engaged in one transaction. If they are animated by a common purpose and there is a continuity in their action, then surely there is one transaction. यानी अगर कॉमन पर्पस है, कंटिन्यूटी है, तो उससे एक ही ट्रांजैक्शन माना जाएगा। अब सेशंस कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि केजरीवाल और संजय सिंह दोनों एक ही पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस बेयरर्स भी है और दोनों ने गुजरात हाई कोर्ट के 31 मार्च 2023 के ऑर्डर के बाद रिएक्शन में स्टेटमेंट दिया। इसलिए कोर्ट के हिसाब से ये एक कंटिन्यूअस एक्शन था, एक ही ऑब्जेक्टिव से ड्रिवन था। कोर्ट ने कहा कि दे वर engaged in one transaction and that is animated by a common purpose and there is a continuity in their action, और इसी बेसिस पर सेक्शन 223 सीआरपीसी अप्लाई होता है और जॉइंट ट्रायल बिल्कुल जस्टिफाइड था। और शायद इसी रीजनिंग को गुजरात हाईकोर्ट ने भी डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि जनवरी 13 को गुजरात हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की एक पिटिशन डिसमिस कर दी। ये पिटिशन क्रिमिनल डिफेमेशन केस से जुड़ी थी जो गुजरात यूनिवर्सिटी ने फाइल किया, क्योंकि इस केस का कोर पीएम नरेंद्र मोदी की एजुकेशन डिग्री से जुड़े अलेज्ड रिमार्क्स है। जस्टिस एमआर मेंगदे ने शॉर्ट और क्रिस्प ऑर्डर पास किया और कहा कि द एप्लीकेशन इज डिसमिस्ड। फिलहाल डिटेल्ड ऑर्डर का वेट है, लेकिन इतना क्लियर हो चुका है कि अरविंद केजरीवाल को यहाँ से कोई इमीडिएट रिलीफ नहीं मिली। अब अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट का दरवाजा इसलिए ही खटखटाया था क्योंकि वो ये चाहते थे कि उनका ट्रायल आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह के ट्रायल से अलग हो। उनका कहना था कि दोनों के स्टेटमेंट्स अलग अलग हैं, अलग डेट्स हैं, अलग प्लेटफॉर्म्स पर दिए गए हैं और इसलिए उन्हें एक साथ ट्राई करना इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के खिलाफ है। लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने उनकी ये आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं की। इससे पहले ही व्यूअर्स दिसंबर 15, 2025 को अहमदाबाद के सिटी सेशंस कोर्ट ने भी केजरीवाल को झटका दिया था। एडिशनल प्रिंसिपल जज मनीष प्रद्युमन पुरोहित ने उनकी रिवीजन एप्लीकेशन डिसमिस कर दी थी और उस ऑर्डर को ही चैलेंज करते हुए केजरीवाल हाईकोर्ट आए थे, लेकिन वहां भी उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। लेकिन सवाल सिर्फ डिफेमेशन का नहीं है, असली सवाल ये है कि पीएम मोदी की डिग्री का इशू बार बार लीगल और पॉलिटिकल स्पॉटलाइट में क्यों आ जाता है, और इसका जवाब हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, लगभग एक डिकेड पहले। ये पूरी कंट्रोवर्सी अचानक से पैदा नहीं हुई है और इसकी जड़ें 2015-16 में मिलती है। तब आरटीआई एक्टिविस्ट नीरज शर्मा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से 1978 के बीए पास स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स मांगे थे, वही साल जिसमें पीएम मोदी ने अपने इलेक्शन एफिडेविट के मुताबिक बीए पॉलिटिकल साइंस की डिग्री हासिल की थी। अब 2016 में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने एक बड़ा ऑर्डर पास किया था। सीआईसी ने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को 1978 के बीए स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स डिस्क्लोज करने चाहिए। ये वही ऑर्डर था जिसमें कमिश्नर प्रोफेसर एम श्रीधर आचार्युलू ने ट्रांसपेरेंसी को पब्लिक इंटरेस्ट का हिस्सा माना, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इसी ऑर्डर को दिल्ली हाईकोर्ट ने चैलेंज कर दिया था और यहीं से ये लीगल बैटल लंबी होती चली गई। फिर कुछ समय बाद दिल्ली हाईकोर्ट के सिंगल जज जस्टिस सचिन दत्त ने एक डिटेल्ड 175 पेज जजमेंट पास किया। इस जजमेंट में कोर्ट ने सीआईसी के 2016 के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। कोर्ट ने कहा कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है जो आरटीआई एक्ट के सेक्शन 81J के अंदर प्रोटेक्टेड होती है। कोर्ट ने क्लियरली कहा कि इट इज अनएम्बिगुअसली क्लियर दैट द मार्क्स ऑब्टेन्ड, ग्रेड्स एंड आंसर शीट्स एक्सेट्रा आर इन द नेचर ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड आर प्रोटेक्टेड under section 81J of the RTI Act.
सब्जेक्ट टू एन असेसमेंट ऑफ ओवरराइडिंग पब्लिक इंटरेस्ट। सिंपल शब्दों में कोर्ट का कहना था कि चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, उसके एकेडमिक रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली पब्लिक डोमेन में नहीं आ जाते जब तक कोई बड़ा ओवरराइडिंग पब्लिक इंटरेस्ट एस्टैब्लिश ना हो, और यहीं से डिबेट और ज्यादा इंटेंस हो जाती है। पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है? क्या एक प्राइम मिनिस्टर की डिग्री सिर्फ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, या फिर एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते उसकी क्वालिफिकेशन वेरीफाई करना सिटीजन्स का हक है? इस सवाल के जवाब के लिए दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने नवंबर में 4 अपील्स भी सुनी थी। ये अपील्स आरटीआई एक्टिविस्ट नीरज शर्मा, आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह और एडवोकेट मोहम्मद इरशाद ने फाइल की थी, और इन अपील्स में अगस्त 25 के सिंगल जज ऑर्डर को चैलेंज किया गया था। अब सीनियर एडवोकेट शदान फरासत ने कोर्ट के सामने कहा भी था कि देयर आर 2 issues. First, whether exemption under Section 8 of the RTI applies, and second, even if it does, whether the disclosure is justified in larger public interest. यानी अगर इंफॉर्मेशन एग्जेम्प्ट है तो क्या पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर डिस्क्लोजर पॉसिबल है? अब हियरिंग के दौरान कोर्ट ने डिले पर सवाल उठाया था, क्योंकि बेंच ने कहा कि देयर सीम्स टू बी अ डिले इन फाइलिंग द अपील। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से रिप्लाई भी दिया था कि इंस्टेड ऑफ इशूइंग नोटिस आई विल फाइल माय रिप्लाई इंक्लूडिंग ऑन द इशू ऑफ डिले। बेंच ने पूछा भी था कि डू यू विश टू फाइल एनी ऑब्जेक्शन ऑन डिले, तो इस पर एसजी मेहता ने कहा कि आई हैवंट गॉन थ्रू द रीजंस येट, बट आई हैव नो हेजिटेशन इन आर्गुइंग ऑन द मेरिट्स। अब ये स्टेटमेंट ये दिखाता है कि गवर्नमेंट इस इशू पर सिर्फ टेक्निकल नहीं बल्कि सब्सटेंटिव फाइट लड़ने के मूड में है। अब एक तरफ दिल्ली हाईकोर्ट आरटीआई और ट्रांसपेरेंसी के सवाल पर हियरिंग्स कर रही है, दूसरी तरफ गुजरात हाईकोर्ट क्रिमिनल डिफेमेशन के एंगल से केजरीवाल और संजय सिंह के केस को देख रहा है। दोनों केसेस अलग अलग है, लेकिन सेंटर में एक ही चीज है, पीएम मोदी की डिग्री। अब गुजरात यूनिवर्सिटी का कहना है कि उनके स्टेटमेंट्स उनके रेपुटेशन को डायरेक्टली नुकसान पहुंचाया। इसी बेसिस पर डिफेमेशन कंप्लेंट फाइल की गई है, और हाईकोर्ट और सेशंस कोर्ट दोनों का मानना है कि दोनों आम आदमी पार्टी लीडर्स का कंडक्ट एक ही ट्रांजैक्शन का हिस्सा थे, इसलिए जॉइंट ट्रायल जस्टिफाइड है। तो फिलहाल सिचुएशन ये है कि केजरीवाल को सेपरेशन ऑफ ट्रायल पर रिलीफ नहीं मिली, डिफेमेशन केस कंटिन्यू करेगा। पीएम मोदी की डिग्री से जुड़ी आरटीआई बैटल अभी भी कोर्ट्स में है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।